डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीपीएस पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले थे प्रश्नावली स्टूडेंट 11 को, और आज की इस वीडियो में लोग अच्छे से पढ़ेंगे प्रश्नावली स्टूडेंट 11 को। ठीक है, तो प्रश्नावली स्टूडेंट 11 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर आपने प्रगुणों को नहीं पढ़ा है तो पहले जाके आप उसको जरूर पढ़ो, क्योंकि अगर आपको प्रगुण नहीं आता तो आप प्रश्नावली स्टूडेंट 11 के कोई भी क्वेश्चन को टच नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऊपर कह भी रहा है कि निश्चित समाकलन के गुणधर्मों का उपयोग करके। निश्चित समाकलन के गुणधर्म का मतलब होता है कि निश्चित समाकलन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ प्रगुण होते हैं, कुछ क्वालिटी होती है। अगर आप वो नहीं मालूम है तो आप इसको कुछ भी नहीं लगा सकते हो। अगर आप इसे लगा भी लिए तो गलत रहेगा, ठीक है, और ऐसे लगेगा भी नहीं। ठीक है, तो पहले आपने अगर प्रगुण नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के प्रगुणों को जरूर पढ़िए। अगर आपने प्रगुणों का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एकदम लास्ट नीचे। तो वहां से जाके आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट में एकदम आप इसी नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा है ना, नीचे देखिए आपका जो वीडियो के बगल में एक ऐसा दिख रहा है बटन इस टाइप का, उसको क्लिक कीजिए। इस टाइप का एक बटन है इस टाइप का, इसको आप क्लिक कीजिए, इस साइड में है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल के आ जाएगा। वहां एकदम नीचे आप जाएंगे ना तो वहां पर लिखा होगा प्रश्नावली 11 का कॉन्सेप्ट, तो उसको क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, और अगर आपने उसको देख लिया तो आपके लिए प्रश्नावली 11 बहुत ही आसान है। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 11 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन पहला। देखिए क्वेश्चन में जो पहला है ना वो कुछ ऐसे करके दिया हुआ है, तो आइए पहले उतार लेते हैं और फिर आपको समझाते हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन पहला, और इसको प्रगुणों का मेथड इस्तेमाल करके इसको मतलब इसको हल करना है। तो हल करना है ना तो इतना बराबर आप मान लो आई फॉर इंटीग्रेशन, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आप खुद ही बताओ यहाँ पर कौन सा प्रगुण लगेगा, प्रगुण नंबर फर्स्ट लगेगा कि सेकंड कि थर्ड कि फोर्थ कि फाइव कि सिक्स 7? तो यहाँ पर प्रगुण नंबर क्या फोर्थ लगेगा। अब ऐसा मैंने आपको पहले बताया कि आपको ऐसे नहीं याद करना है कि प्रगुण नंबर 4 है प्रगुण नंबर 5, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको किसी भी प्रगुण को किसी भी नंबर से नहीं याद करना, पहले नंबर ये सीख लो। या तो हम लोग गलती क्या करते हैं, हम प्रगुण को नंबर से ही याद कर लेते हैं। तो नंबर से हमको नहीं याद करना प्रगुण को, बस ऐसे जानना है कि ये प्रगुण है तो इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो मैंने एक प्रगुण पढ़ाया था, और जो मैंने पढ़ाया था उसके हिसाब से प्रगुण नंबर 4 था वो। तो प्रगुण नंबर 4 में मैंने बताया था कि यहाँ पे कुछ हो यहाँ पर 0 हो तो प्रगुण नंबर 4 का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्वेश्चन पहला ही नहीं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 क्वेश्चन जो है वो प्रगुण नंबर 4 पे ही लगेंगे। जो मैं आपको जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा सेम आप क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लगा सकते हो। तो मैं आपको क्वेश्चन पहला बता दूंगा और दूसरा, तीसरा, चौथा में से कोई एक क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, बाकी जो 2 क्वेश्चन उसको आप लगा लीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन पहला। देखिए क्वेश्चन पहला, पहले तो आप यहाँ पे आई बराबर मान लिया करो। जब भी देखो कि प्रगुण नंबर 4 यहाँ पे लगने वाला है तो आप बराबर आई मान लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बराबर आई मान लिया। अब लगाएंगे प्रगुण नंबर 4, या ऐसे आई बराबर प्रगुण नंबर 4 क्या था, ए, यहाँ पे लिखोगे cos स्क्वायर, और इसी में से इसको घटा लेते थे। तो ये क्या है, ये है π/2, और इसी में से इसको घटाएंगे तो माइनस क्या आएगा, x आएगा, और यहाँ पे dx है तो यहाँ पे dx कर दो। यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, π/2 है, लोअर लिमिट 0 है तो 0 कर दो। अब कोई पूछे ये कहां से आया, या मान लो जो एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक कर रहा है उसको भी डाउट हो सकता है कि ये चीजें आई कहां से। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रगुण नंबर 4 क्या है कि a, यहाँ पे 0, यहाँ पे fx dx, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन a 0 और f, इसमें से ये घटाओगे तो क्या होगा a माइनस x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। ये है प्रगुण नंबर 4। तो कहोगे इस सूत्र से, कहोगे इसी प्रगुण से। ठीक है, ऐसे नहीं बोलोगे प्रगुण नंबर 4 से, ऐसे नहीं बोलना, आपको बोलना है इस सूत्र से। तो हो गया। फिर देखो i इज इक्वल टू, ध्यान देखना, ये इंटीग्रेशन, ये π/2 और ये 0 cos 180 माइनस cos 90 माइनस x का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये बदल जाता है। अगर यहाँ पे 90 2 70 है तो ये बदल जाता है, cos का साइन हो जाएगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x, और यहां पे क्या हो जाएगा dx। ठीक है, तो देखो ये और इसको आप बहुत ध्यान से देखो समझो। पहले आपको प्रगुण नंबर 4 लगा देना है। क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा समय में लग चुका है। अब देखो इसके बाद जो पहले था और जो अब आया, इन दोनों को अगर जोड़ दे तो क्या कुछ सोल्यूशन निकल सकता है। जब इन दोनों को जोड़ने का कोई सोल्यूशन निकल जाए तो आप इनको जोड़ दिया करो, लेकिन जब जोड़ने के बाद देखो कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है तो मत जोड़ा करो। तो देखो सोल्यूशन निकल जाएगा, कैसे निकलेगा तो बता रहे हैं। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, और दोनों को जोड़ दो। प्रगुण नंबर 4 लगाने के बाद आप अधिकांश केसों में ऐसे ही करोगे, मतलब ऐसे तब करोगे जब इनको जोड़ने के बाद कुछ आइडिया लग जाए, मतलब कुछ
हल निकल सकेगा तो आप करोगे ऐसा। अब यहां पे हल निकल रहा है, अभी दिखा रहा हूं कैसे। समीकरण 1 में 2 को जोड़ोगे तो यहां पे i और i क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, और यहां पर ये और ये उतार दो। ये क्या है, तो ये है इंटीग्रेशन π/2 और यहां पे 0, और ये क्या है cos स्क्वायर x और यहां पे क्या है dx। ये जोड़ोगे तो प्लस इंटीग्रेशन π/2 और यहां पे 0 और यहां पे क्या है sin स्क्वायर x और यहां पे क्या है dx। देखो इसमें ये जोड़ दिया गया। अब बहुत ध्यान से देखो अगर मैं कह दूं f a प्लस बी और dx, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो f a dx और प्लस f v dx। इतना कर सकते हो, तो इसको अगर इतना कर सकते हो तो इसको इतना क्यों नहीं कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2i, और यहां में से क्या करो इंटीग्रेशन निकाल लो, ये हो जाएगा π/2 और यहां पे 0, dx उधर निकल जाएगा, ये इधर निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर x और प्लस ये सब निकल गया, यहां पे क्या बचा है sin स्क्वायर x। कुछ नहीं हुआ, देखो इस चीज को बाहर निकाल दिया गया और इसको भी बाहर निकाल दिया गया। यहां पे देखो dx, क्योंकि इसको ये कर सकते हो तो इसको ये भी तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये सेल्फ समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, इसकी वैल्यू होती है 1। तो इसके बाद देखो यहां पे 2i आ गया, यहां पे क्या है π/2 और यहां पे 0, इसकी वैल्यू आ गई 1 और यहां पे क्या हो गया dx हो गया। इसके बाद क्या करना है ना, यहां पे देखो 2i है और बराबर 1। अगर आप 1 का समाकलन करोगे तो 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा x। फिर इसको ऐसे कर लोगे, अपर लिमिट जो π/2 है उसको यहां पे रख दोगे, लोअर लिमिट जो 0 है उसको यहां पे रख दोगे, ठीक है। इसके बाद एक बार अपर लिमिट रखोगे, एक बार लोअर लिमिट रखोगे। कैसे, तो देखो 2i अपर लिमिट रखोगे यहां पर, तो ये हो जाएगा π/2 और यहां पे रखोगे तो ये हो जाएगा 0। 2i बराबर π/2 और i का मान निकालोगे, i बराबर क्या हो जाएगा π/2, नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा π/4। और ये हो गया क्वेश्चन पहले का आंसर। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन में 2, 3, 4 की, तो देखो 2, 3, 4 सब एक जैसा है। अब 2 में क्या है, रूट लग गया है, रूट का मतलब 1/2 होता है। तो जैसे 2 है, 3 है, 4 है, सब एक ही जैसा है। तो जो भी कहो आप, मैं बता देता हूं क्वेश्चन में बता देता हूं 3। अब 2 क्या है ना, 2 रूट में है, और रूट माने क्या 1/2, साइन के ऊपर 1/2, तो 2 में 1/2 है, तीसरे में 3/2 है और चौथे में 5 है। तो कोई घात है ना, सब में घात है कि नहीं, सभी में घात है। तो मैं जो भी कहो आप, मैं उसको बता देता हूं। तो मैं बता देता हूं आपके लिए जो थोड़ा टफ है, जैसे क्वेश्चन में दूसरा ही देख लो, क्या दिक्कत है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2, और मैं आपको यहां पे बता दूं कि जैसे यहां पे रूट में है ना, तो लिख सकते हो साइन 1/2 और x। अगर ऐसे भी रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कहोगे कि सर क्वेश्चन नंबर 2 में तो रूट में आपने लगा दिया, तीसरे और चौथे में रूट नहीं है, घात तो कैसे मैं लगाऊं। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, अगर घात में तब भी कोई दिक्कत नहीं, घात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैसे रूट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कैसे आप लगाओगे, तो पहले आप बराबर मान सकते हो i, तो यहाँ पे i मान लो। और मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पे कुछ हो, यहाँ पे 0 हो, तो यहाँ पे बहुत आसानी से लगा सकते हैं प्रगुण नंबर 4, मतलब वही जो सूत्र है, तो यहाँ पे लिखोगे उसी सूत्र से आप लिख दोगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, i = इंटीग्रेशन π/2 और 0, प्रगुण नंबर 4 क्या है, तो 4 है साइन, यहाँ पे लिख दो। इसी में से घटा दोगे तो ये माने क्या, π/2 में से घटा दोगे क्या, ये x घटा दोगे, और बटा ये रूट, यहां पे क्या है साइन, π/2 में से x को घटा दोगे तो π/2 माइनस x, ठीक है। इसका प्लस कर दो, रूट में cos, इसी में से x को घटा दोगे तो ये हो जाएगा π/2 और माइनस x, और यहां पे dx, आप dx रहने दो। फिर देखो i = यहां पे है π/2 और यहां पे 0, साइन 90 माइनस x बराबर क्या होगा, cos x, और फिर रूट में साइन 90 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, cos x, फिर रूट में cos 90 माइनस x, यहां पे क्या हो जाएगा साइन x, और यहां पे क्या हो जाएगा dx, ठीक है। इसके बाद देखो ये समीकरण फर्स्ट मान लो, ये समीकरण नंबर 2 मान लो। देखो दोनों को जोड़ने पर कुछ सोल्यूशन निकलेगा, अगर निकलेगा तो बिल्कुल जोड़ दो, कोई शक नहीं है। और क्वेश्चन नंबर
3 और 4 में भी ऐसे ही करना है, आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ने पे सॉल्यूशन आपको निकलेगा। कैसे, तो देख लो, देखो जब भी आप जोड़ोगे ना तो कहीं ना कहीं से एक आ जाता है, जैसे पहले में एक आ गया, अभी देखो दूसरे में एक आ जाएगा, i और i बराबर 2i। फिर क्या करना है, इतना प्लस इतना, हम लोग जानते हैं ये बाहर निकल आएगा, तो ये बाहर निकालो पाई बाई 2 हो जाएगा, यहां पे 0 हो जाएगा। इस फलन में ये फलन जोड़ दो, तो ये फलन क्या है, रूट में साइन x और बटा रूट में साइन x प्लस रूट में cos x, और इसमें ये जोड़ो प्लस रूट में cos x और बटा ये रूट में cos x प्लस ये रूट में साइन x और बाहर क्या है dx, तो यहां पर dx कर दो। इसके बाद 2i इंटीग्रेशन, यहां पे पाई बाई 2, यहां पे 0। देखो ये दोनों चीजें जो है ना सेम सेम चीजें हैं, बिल्कुल सेम सेम है, तो एलसीएम आप ले लोगे ना तो यही सेम आएगा, साइन x और प्लस रूट में क्या cos x। इस पर भाग करोगे ये कट जाएगा, यहां पर क्या आएगा, रूट में साइन x, इसे भाग करोगे ये पूरा कट जाएगा, ये आएगा रूट में क्या cos x। इसके बाद इससे ये कटेगा, यहां पे dx आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा और कटेगा तो 2i बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 2 और 0, और यहां पे एक आ गया, dx आ गया। इसके बाद आपको वैसे ही सॉल्व कर देना है जैसे इसके बाद मैंने क्वेश्चन में पहला सॉल्व किया था। तो इस तरह आप क्वेश्चन में 3 भी लगा सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 भी लगा सकते हो, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की और क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 5 और 6 में देखो मोड लगा है, तो मोड लगा है तो क्या लाओगे, प्रगुण नंबर 3। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का, मैं आपको फटाफट हिंट दे देता हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक साथ। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 5 और ये है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसको देख करके ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर -5 है, मतलब यहाँ पर ये है, यहाँ पर माइनस ये है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्रगुण नंबर कितना, प्रगुण नंबर 5। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए चाहे यहाँ पर a हो माइनस हो, यहाँ पर 5 -5, प्रगुण नंबर 3 जैसा भले ही हो, प्रगुण नंबर 5 जैसा भले ही हो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में मॉड मिलता है तो मॉड जब भी मिलेगा तो आप प्रगुण नंबर 3 हमेशा लगाओगे। प्रगुण नंबर 3 क्या था, तो मैंने जो आपको पढ़ाया था कि उसको 2 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। तो जब भी मॉड वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप प्रगुण नंबर उसमें लगाओगे, प्रगुण नंबर 3। जैसे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की, तो दोनों में मॉड है, यहां पे लगाओगे प्रगुण नंबर 3। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 भी मॉड में, वहां पे लगाओगे प्रगुण नंबर 3। तो आइए देखते हैं कि जब ये मॉड वाले क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, देखो ये जो क्वेश्चन है, क्या करोगे, इसको 2 भागों में बांटोगे। 2 भागों में बांटने के लिए एक बार मॉड ये समाकलन यहाँ पे लगाओगे, फिर समाकलन यहाँ पे लगाओगे। इसके बाद ये जो फलन है ये तो यहाँ पे उतारना ही है, लेकिन मैंने बताया था कि जब देखो मॉड आएगा तो लगाओगे प्रगुण नंबर 3, और प्रगुण नंबर 3 लगाने के लिए इनके बीच में होनी चाहिए कोई संख्या, पर अभी हमारे पास कोई भी संख्या नहीं है जो इनके बीच में हो। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इसको आप उतार लोगे और यहां से आप x की वैल्यू फाइंड कर लोगे। कैसे फाइंड करोगे, देखो यहां पर है x + 2, यहाँ पे ये जो है इसको बराबर आप 0 कर दोगे। फिर यहाँ पे देखो x ये बराबर उधर जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2, और x की वैल्यू जो भी यहाँ से आएगी वो इनकी और इनके बीच में एक संख्या होगी, और जब उनके बीच में एक संख्या मिल जाएगी तो वहां पे आप लगा सकते हो प्रगुण नंबर 3। कैसे लगाओगे, जो सबसे छोटी संख्या है उसको आप यहाँ पे लिखोगे -5, और जो इनके बीच वाली संख्या है -2 उसको आप यहाँ लिखोगे -2, ठीक है। इसके बाद ये जो मॉड है इसको उतारोगे x + 2, अभी रुक जाना, लेकिन यहाँ पे dx हो जाएगा, अभी समझा रहा हूं आपको। इसके बाद यहाँ पे लिखोगे प्लस, और फिर देखो पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, और फिर इसी को जो यहाँ पे लिखा गया फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे -2, और जो सबसे बड़ी संख्या है ये 5, इसको लिख देंगे ऊपर। मतलब ये वाला यहाँ पे लिखना है, ये वाला यहाँ पे लिखना है, और जो बीच वाली संख्या यहाँ से मिली है उसको इसके और इसके बीच लगा देना है। फिर इसी को उतार देना है x + 2 और dx। ध्यान देना यहाँ हमको मॉड नहीं लगाना है, और यहाँ पर एक काम और करना है। वो काम क्या है, देखो यहाँ पर है x + 2, और हम लोग जानते हैं कि जब भी कभी मॉड हटता है तो मॉड हटने के बाद एक बार प्लस आता है और एक बार क्या आता है, माइनस। जैसे मैं कह दूं मॉड 10, अब ये मॉड हटेगा तो एक बार +10 आएगा और एक बार क्या आएगा, -10। मैं कह दूं मॉड में 5 तो एक बार +5 आएगा और एक बार क्या आएगा, -5। तो वैसे ही अगर यहाँ पे मॉड हटा तो एक जगह प्लस में आना चाहिए, एक जगह माइनस में आना चाहिए। अब पूछ रही है कि कहाँ पे प्लस आएगा और कहाँ पे माइनस आएगा। तो देखो ध्यान से, ये है x + 2,
तो क्या करोगे, एक बार -5 और -2 के बीच में कोई संख्या यहाँ पे रखोगे। तो मान लो -5 और -2 के बीच में एक संख्या है -3, तो यक्स यहाँ पे रखोगे -3, तो ये -3 और ये क्या आएगा 2, और -3 में 2 जाएगा तो आएगा -1। इट मीन्स कि इसके और इसके बीच में अगर हम कोई भी संख्या रखते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा निगेटिव में। ठीक है, अब 5 और -2 के बीच में कोई संख्या यहाँ पे रख के चेक करो, तो x + 2 है, इसके बीच में एक संख्या मैं रख देता हूं 2 + 2, तो यहाँ पे 2 रखोगे और 2 + 2 बराबर क्या आएगा, 4 आएगा। इसी तरह अगर हम 5 और -2 के बीच में कोई भी संख्या रखते हैं तो ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर हम कर देते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो जैसे ही मॉड वाले क्वेश्चन आएंगे पहले उसको आप 2 पार्टों में तोड़ लोगे। अब देखो ये 2 पार्ट मिल गए, अब इस पार्ट का हम समाकलन कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था प्रश्नावली शेड्यूल 9, उसको कैसे सॉल्व कर देते, पहले समाकलन कर देते थे, उसके बाद एक बार अपर लिमिट रखते थे, फिर एक बार उसके बाद लोअर लिमिट रखते थे। वैसे इसका समाकलन करना है और समाकलन करने के बाद एक बार अपर लिमिट रखना है, फिर लोअर लिमिट। वैसे ये भी करना है, समाकलन करके सॉल्व कर देना, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। बाकी अब बात आती है क्वेश्चन 6 की। देखते हैं क्वेश्चन 6 कैसे लगाओगे। तो ये भी ऐसे ही है, पहले यहाँ पे लगाओगे इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे लगाओगे इंटीग्रेशन, और इसको सॉल्व करना है। सॉल्व के दो भागों में बांट लेना, इसको सॉल्व कर लेना है। इसको उतारो, x - 5 = 0, x बराबर क्या आ गया 5। अब देखो जो x की वैल्यू 5 आई है वो 2 और 8 के क्या है, बीच में। जो यहां से वैल्यू निकालोगे इसके बीच में आएगी, तो इसके बाद इसको जो ये 2 है इसको यहां पे लिख दो, तो ये वाला है इसको यहां पे लिख दो, जो इनके बीच में संख्या मिली है उसको आप यहां पे लिख दो और यहां पे लिख दो। इसको लिख दो यहां पर, मोड को हटा के x - 5 dx, और ये चीज यहां पे भी लिख दो, मोड हटा के x - 5 dx, और बीच में कर दो प्लस। अब क्वेश्चन इज दैट यहां पे प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा। सबसे पहले यहां पे जो लिखा हुआ है x - 5 को उतार लो। देखो x की वैल्यू क्या है, तो 5 और 2 के बीच में कोई संख्या रखो, तो 5 2 के बीच में एक संख्या मैं रख दे रहा हूं 3, तो 3 - 5 क्या आएगा -2, यानी इसके बीच कोई भी मान रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। और इसके बीच ये 8 है, ये 5, इसके बीच में कोई भी संख्या रखो तो मैं रख दे रहा हूं कितना 6, तो 6 रखोगे, 6 - 1 कितना आएगा 5, सॉरी 1 आएगा, और यानी प्लस आएगा। तो इसके बीच इसकी वैल्यू प्लस में है, इसके बीच इसकी वैल्यू माइनस में है। अब इसका समाकलन कर देना, समाकलन करने के बाद एक बार रखना अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ये भी है। तो इस तरह आप क्वेश्चन 5 और 6 खुद लगा सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। उसमें क्वेश्चन में 7 और 8 देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में 7 और 8 एक जैसे हैं। तो ये देखते हैं पहले क्वेश्चन 7 और 8, और फिर देखेंगे क्वेश्चन में 8 और 10। तो चलते हैं क्वेश्चन में 7 और 8 की तरफ। तो देखिए ये है क्वेश्चन में 7 और ये है क्वेश्चन में 9, और इसमें हम लगाएंगे प्रगुण नंबर 4। कैसे लगाएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पर ये हो, यहाँ पर 0 हो, यहाँ पर ये हो, यहाँ पे 0 हो, तो आप लगा सकते हो प्रगुण नंबर 4। ठीक है, लेकिन जो भी अगर आप प्रगुण लगा रहे हो, देखो इसके जस्ट पहले मैंने प्रगुण लगाया, लेकिन वहाँ पे लिखा नहीं कि क्यों लगाया, मतलब में लिखा नहीं फॉर्मूला। तो जब भी आप प्रगुण लगाओगे फॉर्मूला जरूर लिखोगे, क्योंकि बिना फॉर्मूला लिखे अगर आप प्रगुण लगा देते तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो आओ चलते हैं। देखो यहाँ पर 0, तो आप लगा सकते हो प्रगुण नंबर 4, जो मैंने पढ़ाया था अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से प्रगुण नंबर 4 था। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको, तो देखो यहाँ पे ये 0 प्रगुण नंबर 4 लगा सकते हो, तो यहाँ पर 1 लिख दो, यहाँ पर 0 लिख दो, इसी में से ये क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 1 में से x घटाओगे तो आएगा 1 - x, तो आप ब्रैकेट बड़ा कर देते हैं यहाँ पर 1 और माइनस, इसी में से ये घटाओगे तो क्या हो जाएगा 1 - x घट गया, और इसके बाद दोनों के ऊपर पावर n है, पावर n कर दो dx। अब ये चीज आई कहां से, तो ये चीज आई कह सकते हो प्रगुण या प्रॉपर्टीज, इंटीग्रेशन ये 0 fx dx a0, इसमें से ये घटाते हैं तो क्या हो रहा है f a - x dx से। ठीक है, तो जब भी आप ये करोगे तो प्रगुण बगल में लिख दोगे, तो प्रगुण मैंने लिख दिया। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हो आप। इंटीग्रेशन देखो ये 1 है, ये 0 है, ये 1 - x है, इंटीग्रेशन 1 से मल्टीप्लाई करो तो -1, और माइनस क्या आएगा प्लस x, और यहाँ पावर क्या हो जाएगा n, और ये क्या है dx। इससे ये कट गया, इंटीग्रेशन 1 0 1 - x, देखो यहाँ पे x बचेगा और x के पावर क्या हो जाएगा n, और यहाँ पे हो जाएगा dx। अंदर मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेशन 1 0, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आएगा x के पावर n, और यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें 1 जुड़ जाएगा x n + 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। देखो इसके बाद हम लोग चले आए हैं प्रश्नावली शेड्यूल 9 पर।
करना क्या है, इसका एक्स पावर एन का फॉर्मूले पे इसको खोल देना है, एक्स पावर एन के फॉर्मूले पे इसका समाकलन कर देना है, और समाकलन करने के बाद एक बार अपर लिमिट रखना है, फिर एक बार लोअर लिमिट रखना है, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह इसको आप सॉल्व कर सकते हो। और आइए देखते हैं क्वेश्चन 9, और ये भी ऐसे ही है। तो देखो यहाँ पर हम लोग आसानी से लगा सकते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। देखो इंटीग्रेशन 2 0, 2 में से ये घटाएंगे तो क्या आएगा 2 माइनस एक्स। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 4 इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ है और यहाँ पे 0 है, तभी लग रहा है प्रॉब्लम नंबर 4। फिर यहाँ पे क्या है 2 है माइनस, इस 2 में से ये x घटाओगे तो क्या आएगा 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या है dx। ये कैसे आया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रगुण इतने से। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेशन 2 0, यहाँ पर क्या है 2 माइनस एक्स, इंटीग्रेशन यहाँ पे 2 है, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2, और ये प्लस क्या हो जाएगा x, और बाहर क्या है dx, तो ये हो जाएगा dx। देखो इससे ये कट गया, और कटने के बाद इंटीग्रेशन 2 0, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस एक्स, यहाँ पे x रूट में है, रूट के पावर 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx। इसमें इंटीग्रेशन यहाँ पे 2 कर सकते हो, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2, और x के पावर क्या आएगा 1/2, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 1 है तो ये हो गया x, 1 में आधा जोड़ोगे तो 1.5 माने क्या 3/2, और ये बाहर क्या हो गया dx। इस बार क्या करना है, एक बार करना है इसका समाकलन, फिर करना है इसका समाकलन, इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 7 और 9 देख लिया है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन 8 और 10 पे, और आइए देखते हैं क्वेश्चन 8 और 10। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 8, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं प्रगुण नंबर 4। तो आइए लगाते हैं प्रगुण नंबर 4, यहाँ पे बराबर कर सकते हैं आई, तो बराबर हम आई कर देते हैं। ठीक है, तो प्रगुण नंबर 4 कैसे लगाते हैं, आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा π/4, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा log, और 1 प्लस क्या करेंगे, इसी में से ये घटा देंगे, तो यहाँ का ब्रैकेट बड़ा कर लेते हैं 10, इसमें से ये घटाएंगे तो ये माने क्या π/4 मीन्स 45, और माइनस ये माने क्या x। इसको आप ऐसे बंद कर लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। इतनी बात समझ में आ रही है ना। ये कहाँ से आया, तो कह सकते हो प्रगुण नंबर 4 से आया, यहाँ बगल में आपको लिख देना पड़ेगा। चलो आ जाओ, देखो इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जब प्रगुण नंबर 4 हम लगा देते हैं तो इसके बाद अगर वो सिंपल तरीके से इसका समाकलन हो जा रहा है तो समाकलन कर डालो। तरीका क्या था कि अगर सिंपल तरीके से इसका समाकलन हो पा रहा है तो हो दो, कर दो, अगर नहीं हो पा रहा है तो इसको इसमें जोड़ दो, और जोड़ने के बाद अगर कोई आइडिया निकल जा रहा है तो ठीक है, और नई आइडिया निकल रहा है तो मत जोड़ो, उसको सिंपल तरीके से समाकलन कर दो। जैसे क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हम लोगों ने देखा, तो वहां हम लोगों ने जोड़ा, इसलिए जोड़ा क्योंकि जोड़ने के बाद एक सोल्यूशन निकल रहा है। लेकिन क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा 5 और 6, तो उसको नहीं जोड़ा क्योंकि उसको जोड़ने के बाद कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो इसको भी नहीं जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉग है और आप बुरी तरीके से बात जाओगे अगर आप जोड़ दोगे। तब जोड़ने के बाद जब कोई सोल्यूशन ना निकले तो उसको जोड़ो भी मत, सिंपल क्या करो समाकलन कर दो, समाकलन करने के बाद जो भी आए वो हो जाएगा आंसर। जैसे हम लोग उसमें 5 और 6 के, तो आओ देखते हैं क्या सॉल्व करेंगे इसको। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/4, और ये है 0, ये है log, देखो 1 प्लस tan a माइनस b का ये बन गया फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, तो tan a माइनस tan b, तो tan 45 माइनस tan b माने क्या tan x, और बटा 1 प्लस tan इंटू tan b, तो tan a माने क्या tan 45, और tan b माने क्या tan x, और ये बाहर क्या है dx, तो यहाँ पे dx कर दो। इसके बाद देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/4, यहाँ पे 0, ये हो जाएगा log, यहाँ पे बटा 1 कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं, या एक स्टेप और सॉल्व कर लो, 1/1, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी 1, माइनस ये हो जाएगा tan x, 1, इसकी वैल्यू 1, तो गुणा करोगे तो क्या आएगा प्लस tan x, और इसको यहाँ पे बंद कर लो, यहाँ पे लगा दो dx। फिर i इज इक्वल टू π/4 0 log, एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 1 प्लस tan x, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस tan x, इसका इसमें करोगे तो आएगा 1 माइनस tan x, और यहाँ पे क्या कर दोगे dx। इसी ये काटोगे, और काटने के बाद i इक्वल टू ये हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा 0 log 1, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस क्या tan x। और इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जब भी log में इस टाइप का हो कि log में a प्लस a बटा b, तो लिख सकते हो आप log ये,
और माइनस लॉग बी, तो इसको आप कर सकते हो माइनस लॉग ए और माइनस लॉग बी खोल सकते हो। तो देखो स्पेस उधर नहीं है इसलिए यहां देख लेते हैं। ये है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 4 यहां पे 0 और ये हो जाएगा लॉग ये माने क्या लॉग 2 और माइनस लॉग ये माने क्या लॉग 1 प्लस 10x और इसको हम ऐसे बंद कर सकते हैं। फिर i इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है dx, तो यहाँ पे हम dx कर सकते हैं। इसको एक बार भेज देते हैं इसके पास, इसको फिर भेज देते हैं इसके पास। तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 यहाँ पे 0, ये है log 2 और ये आएगा dx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, ये माइनस और इसके बाद ये हो जाएगा पाई बाई 4 और ये 0 और ये पूरा उतार देंगे log 1 प्लस 10x और क्या dx। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या था कि इतना बराबर क्या है, इतना इज इक्वल टू आई है और यहां पर क्या हो रहा है कि ये पूरी वैल्यू ही आ गई, मतलब ये जो पूरी वैल्यू है यहां पे आ गई, तो इसके साथ में क्या लिख सकते हो आई। तो ये देखो आई है और आई बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे है पाई बाई 4 यहां पे 0 log 2 और ये dx और यहां पे क्या है आई, तो यहां पे आप कर सकते हो आई। इसके बाद ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये log 2 दिख रहा है ना, log 2 पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये i इधर आएगा, तो i और i ये क्या हो जाएगा 2i और ये पूरा कांस्टेंट है, तो ये log 2 बाहर आ जाएगा। अब अंदर बचेगा पाई बाई 4 और यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पर बचेगा 1 और ये बचेगा dx। बस इसका समाकलन करना है, एक बार अपर लिमिट रखना है, फिर लोअर लिमिट रखना है, यहाँ से आएगा मान निकालना है, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लिया और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 10 और इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पे लगा सकते हो प्रगुण नंबर 4। लेकिन प्रगुण नंबर 4 लगाने से पहले इसको आप सॉल्व कर लो, क्योंकि देखो अंदर क्या है लंबा चौड़ा दिया हुआ है। अगर आप सीधे प्रगुण नंबर 4 लगा के सॉल्व करोगे तो हो सकता है क्वेश्चन बहुत लेंदी आ जाए, हो सकता है आंसर ना आए। सबसे पहले अंदर जो भी दिया है उसको सॉल्व करो, और मैं आपको बार बार बता रहा हूं, चाहे वो लिमिट हो, चाहे वो समाकलन हो, चाहे वो अवकलन हो, कुछ भी हो, अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद फिर जो करना है, चाहे लिमिट समाकलन अवकलन, उसको आप करो। ठीक है, सबसे पहले ये जो अंदर का फंक्शन है इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये देखो ये है पाई बाई 2 और ये है 0, ये 2 आएगा उधर, तो ये हो जाएगा log और ये दो इधर जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन x का स्क्वायर, फिर माइनस, इसको आप ऐसे ब्रैकेट बंद कर सकते हो, log ये क्या है साइन 2x, तो साइन 2x बराबर क्या होता है 2 साइन x इंटू क्या cos x, और यहाँ पे इसको आप ऐसे बंद कर सकते हो और यहाँ पे आप कोई ब्रैकेट लगा सकते हो, तो मैं लगा देता हूँ मजला ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या है dx। इसके बाद देखो ये log a माइनस log b का फॉर्मूला बन गया, और log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है log a बटा b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बाई 2 और यहाँ पे 0 और फिर ये हो जाएगा log a बटा b, a की वैल्यू क्या है साइन x का स्क्वायर और बटा ये पूरा नीचे आएगा 2 साइन x इंटू क्या cos x और यहाँ पे क्या है dx। देखो एक साइन से एक साइन कट जाएगा और ये आएगा पाई बाई 2 ये 0 फिर log ऊपर क्या बचेगा साइन, नीचे क्या बचेगा cos और साइन cos क्या हो जाएगा tan x और बटा क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। इसको आप i के बराबर आप मान सकते हो, या आप इसी को i के बराबर मान सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखो ये अच्छे से हो गया है सॉल्व। अब यहाँ पे लगा सकते हो प्रगुण नंबर 4। ठीक है, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 2 यहाँ पे 0 यहाँ पे log, और जब आप प्रगुण नंबर 2 लगाओगे तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 90 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा cot x, तो यहाँ पे हो जाएगा cot x बाई 2 और ये हो जाएगा dx। ये कहां से आया, तो यहाँ पे कह सकते हो प्रगुण नंबर 4, मतलब जो भी प्रगुण नंबर 4 था उसको आप लिख दो। इसके बाद ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, ये समीकरण नंबर सेकंड है। इसके बाद मैंने क्या बताया कि अगर ये सॉल्व, मतलब अगर आप इसका सिंपली समाकलन करके इसको सॉल्व कर पा रहे हो तो सॉल्व कर दो, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर ऐसे आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, जो पहला और दूसरा समीकरण है उसको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, कोई भी तरीका लगा देंगे, इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो दोनों को आप जोड़ लो।
तो जोड़ देंगे तो कह सकते हो समीकरण नंबर 1 और प्लस समीकरण नंबर 2 जोड़ोगे तो आई क्या हो जाएगा, आई 2i हो जाएगा। और ये जोड़ोगे तो ये देखो ये बाहर निकल आएगा π/2 और ये क्या है 0, इसमें ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा log और ये हो जाएगा tan x बटा 2 और ये प्लस log और ये हो जाएगा cot x बटा 2 और सबके बाहर क्या हो जाएगा, सबके बाहर हो जाएगा dx। देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया log a प्लस log b का। क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है log a गुणे b। तो यहाँ पे लगा सकते हो फॉर्मूला। देखो यहाँ पे क्या है 2i, तो यहाँ पे रहते हैं 2i बराबर यहाँ पे इंटीग्रेशन π/2, यहाँ पे क्या है 0 log से में यहाँ पे क्या हो जाएगा log a गुणे b मीन्स इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो ये क्या है tan x/2 और ये है cot x/2 और यहाँ पे हो जाएगा dx। देखो tan और cot का जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आएगा 1, क्योंकि जब भी उल्टा सीधा का मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा 1 आता है। तो ये है 2i इजिकल टू ये है π/2 और ये 0, यहाँ पे हो जाएगा log a, ऊपर 1 बचेगा और नीचे 1/2, 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 1 का वर्ग भी कर सकते हो और दोनों का वर्ग है तो दोनों का वर्ग कर सकते हो, मतलब 1/2 का वर्ग। और यहाँ पे क्या है dx, तो यहाँ पे dx का तो हम लोग जानते हैं ये जो 2 है, 2 जब यहाँ पे रहता है तो आ जाता है यहाँ पर, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर और फिर ये 2 निकल आएगा बाहर, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा i इजिकल टू ये पूरा कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा log और ये हो जाएगा 1/2 और ये इंटीग्रेशन π/2 और ये 0, फिर अंदर क्या बचा, ये पूरा बाहर आया तो अंदर बचा 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। तो यहाँ पे जो 1 है 1 का समाकलन करोगे, समाकलन करने के बाद अपर लिमिट रखोगे, लोअर लिमिट रखोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक अच्छे से देख लिया है। तो इस तरह वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, और आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 तक सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे एक नए वीडियो में, मतलब अगले पार्ट में। तो अगला पार्ट अगर आपको नीचे कहीं दिख रहा है तो वहां से देखिए पढ़ लो, नहीं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आके पढ़ाई कर सकते हो। या अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपके होम पेज पर हमारा पार्ट 2 आएगा, वहां से आप देख सकते हो। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए, क्योंकि कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।